सबसे पहले उठकर मैंने मुँह हाथ धोया और मैंने अपनी माता की चौकी पर जो है प्रणाम किया। फिर उसके बाद मैंने अपने सारे काम शुरू किए हैं। और आज सुबह के ना 5 बज चुके हैं, मतलब 5 बजे हुए हैं अभी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना अंधेरा, मतलब मैं अपनी सीढ़ियों पे चढ़ रही हूँ, अपनी ऊपर छत पर। मैं जाकर आपको दिखाती हूँ कि अभी कितना अंधेरा हो रहा है। बिल्कुल मतलब अब 5 बजे हैं सुबह के, बिल्कुल सुनसान पड़ा है। सुबह के टाइम मन बहुत शांत लगता है, क्योंकि कोई शोर शराबा नहीं होता है। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने बाहर। मैंने अपना मेन गेट खोल दिया है। अब मेन गेट बाहर खोल कर लग रहा है ना कितना गली पूरी सुनसान पड़ी है। लाइटिंग हो से ना पूरी गली मतलब जगमगा रही है और सुनसान है। अब मैंने सबसे पहले लगा लिए पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि सबसे पहले यही काम होता है। मैं डेली भी मतलब सबसे पहले पूरे घर में सफाई करती हूँ, फिर उसके बाद में सारे काम करती हूँ। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं पूरा एंट्रेंस अपना मेन गेट साफ़ करती हूँ। और आज तो वैसे भी एंट्रेंस साफ़ करना है, क्योंकि आज कल है कन्या पूजन अष्टमी का। और कहते हैं ना सबसे पहले जब हम माँ का आह्वान करते हैं, सबसे पहले मतलब जो दहली है वह साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। और ये सबसे पहला मेरा काम डेली का यही होता है। आज मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ, और दिन तो आधा घंटा लेट भी हो जाता है उठने में। और फिर इसके बाद मैंने कर लिया है। अब मैं लगाऊंगी मतलब पोछा वगैरह सब, लेकिन उससे पहले मैं अपने जो मेन गेट है उसको पानी से धुलूँगी, सारे को बाहर पूरी सड़क पर मतलब पानी वगैरह एंटर की जो दूँगी उसको पानी से धुलूँगी। ये मेरा डेली का है। मतलब बीच में कभी कभी ऐसा हो भी जाता है जल्दीबाजी में, झाड़ू के बाद नहीं होता। फिर बाद में जब पोछा लगाती हूँ ना, तब मैं सारा मेन गेट के पास डेली धोती हूँ सारा अपना। और अभी मेरा धुल गया है, एंट्रेंस मेरा हो गया क्योंकि साफ़। अब मैं लगाऊंगी पोछा, लेकिन इससे पहले मैं किचन में जाकर थोड़ा सा काम कर लूँगी, क्योंकि अब तक जब तक मैं फ्रेश नहीं होती हूँ ना, तो उससे पहले मैं अपना ये थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। उसके बाद तो फिर मैं नहाने वाने के बाद ही करती हूँ। अब मैं पोछा भी लगा लूँगी, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं, अगर मैं नहाने से पहले पोछा लगाती हूँ तो मैं बैठ के लगाती हूँ, क्योंकि फिर कपड़े वपड़े गंदे हो तो कोई हो नहीं होता, क्योंकि नहाना होता ही है, कपड़े चेंज करने होते हैं। लेकिन अगर मैं नहाने के बाद पोछा लगाती हूँ, फिर मैं अपने पूरे घर में पोछा वाइपर से लगाती हूँ। लेकिन आजकल यहाँ माँ की चौकी लगी हुई ना, तो मैं झाड़ू भी नहीं, मतलब मैं पोछे से ही सारा यहाँ पे साफ़ करती हूँ बैठ कर, और इधर उधर सारा झाड़ू से कर लेती हूँ। तो क्योंकि बैठ करना पोछा नहीं हो, फिर थोड़ा ना कपड़े भी गंदे हो जाते अगर नहा के हम बैठ के पोछा लगाएं, तो इसलिए मैं पोछा वाइपर से लगाती हूँ। लेकिन अभी मुझे नहाना है, सुबह ही है, और अभी सुबह के बजे हैं 6 बजे तक मैंने अपना सारा झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया है। और फिर झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद अब मैं सीधा नहाने जाऊँगी। नहा के मैं आ चुकी हूँ। अब मैं थोड़े से अपने बाल सही कर लूँगी, क्योंकि पूजा भी करनी है। अभी तो ऐसे तो नहीं कर सकती कि नहा के पूजा आ गई। सबसे पहले मैं थोड़ा बाल सही करके अपनी हल्की सी बिंदी लगा कर जो भी करना है हल्का फुल्का, वो कहते हैं ना माँ की पूजा तो हमें वैसे भी संवर के करनी चाहिए। फुल मेकअप तो नहीं होता है, जितना भी होता है थोड़ा बहुत करके ये सब अपना मैं खुद को कर लूँगी रेडी। और फिर उसके बाद मैं पहुँचती हूँ अपनी किचन में, और जो मेरे बाकी के काम, क्योंकि हस्बैंड को आज सुबह जाना है 8:30 बजे स्कूल, क्योंकि बच्चों की छुट्टी तो पड़ गई है लेकिन टीचर्स की छुट्टी नहीं दी है, इसलिए अब जब तक पूजन नहीं होगा फिर नहीं जाएंगे। और मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब मैं चलती हूँ किचन में, और चने मेरे उबलने, क्योंकि मैंने सबसे पहले मुँह हाथ धो के उठते ही सबसे पहले चने उबलने रख दिए थे। चने मेरे उबल चुके हैं। अब मैं सबसे पहले मैं हलवा बनाऊँगी, और हलवा बनाने के बाद फिर मैं और काम करूँगी, क्योंकि सबसे पहले ना मैं हलवा और चने का प्रसाद बना कर रख देती हूँ, आटा बना कर रख देती हूँ। फिर और बाद में मैं बच्चों को बुलाने, कन्या को बुलाने चले जाते हैं बच्चे। और आज बेटी तो नहीं है, बेटा अभी पढ़ रहा है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज सारा काम अपने आप ही खुद करना पड़ेगा। हस्बैंड थोड़ी बहुत हेल्प, लेकिन वो भी सुबह स्कूल जाना होता है तो अपने उसमें रेडी होने में लगे रहते हैं। अब मेरा हलवा बनकर हो चुका है तैयार, और मैं इसको एक दूसरे जो भगोना है उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि कढ़ाई ना थोड़ी जगह भी ज़्यादा रहती है, मेरी किचन बहुत छोटी है, और थोड़ा ना फिर मतलब स्पेस भी मिल जाता है। और मैं इसको एक दूसरे में ट्रांसफ़र अच्छी तरह से उठाकर ढक वक कर बिल्कुल अच्छी तरह रख दूँगी। और मेरा ना सारा खाना जो है बिल्कुल 8 बजे क्या 7:45 तक ही मैंने रेडी कर दिया था। और अब मैं इसमें थोड़ा सा गोला डालूँगी, अंदर भी मिलाऊँगी, क्योंकि ऊपर डालते हैं ना तो वो रह जाता है। और उसका मैं मिला के अंदर सारा, और फिर मैं इसका हल्का सा जो मार्केट का आता है ना पिसा, वो भी मैं रखती हूँ, वो मैं डालकर इसमें बिल्कुल ढक कर रख दूँगी। हलवा मेरा हो चुका है तैयार। अब मैं कढ़ाई धुल के अब इसी कढ़ाई में मैं चने का प्रसाद बनाऊँगी। और चने का प्रसाद मैंने इसके बीच मतलब नहाने के बाद ना वो मैं हर चीज़ हम सूट नहीं कर पाते। कान्हा जी को मैंने स्नान करा दिया। मैं कान्हा जी का दूध
गरम कर रही हूँ उनका भोग भी लगाना है। और इधर मैं चने भी बना लूँगी। चने ना मैं आज आपको बताऊँगी मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने घी 1 चम्मच चढ़ाया है और उसमें मैंने हींग का और जीरे का तड़का लगाया है। और जो मिर्च मसाले मैं डालूँगी ना उसमें, वो मैंने एक पानी में घोल के डालती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे जो भी मसाले हैं ना वो अच्छी तरह ना पक जाते हैं। क्योंकि अगर हम पहले डाल देंगे ऊपर से चने डालते हैं ना तो नहीं। अब ये ना मैं इनको आधा मिनट तक अच्छी तरह बिल्कुल पका लूँगी, पक जाएंगे, फिर मैं इसमें चने डालूँगी अपने। और चने ना बहुत अच्छे बनते हैं। आधे चने मैंने हल्के से हाथ से मैश कर लिए थे, इससे ना हमारे जो चने ना बहुत घुले बनते हैं, मतलब बिखरे बिखरे चने नहीं बनते हैं। और मेरे चने बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ये कि आप जब पूरी वगैरह भी इनके साथ ही खा सकते हैं। मैं इस तरह चने हमेशा प्रसाद बनाती हूँ। आपको कैसा लगा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अब मेरे चने वगैरह बिल्कुल हो चुके हैं बनकर तैयार। इन्हें मैं 1 मिनट तक पका लूँगी, जो मतलब पानी है ना वो बिल्कुल सूख जाएगा। अब मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया है अपने दूध का। और मैं जो डेली की आज पूजा वगैरह है मेरी वो सब करूँगी। जो मतलब मैं पाठ वगैरह डेली करती हूँ, मतलब वो मैं पहले करूँगी, क्योंकि चना भोग और बन गया है मेरा। और सब्जी लूँगी। और मतलब अब मैं आटा मैंने बना कर रख दिया। पूजा करने के बाद अब मैं पूरी सेकनी शुरू करूँगी। और गोला वगैरह मैंने सब मतलब तोड़ लिया है। जो मैं हमारे यहाँ जो गोला पे रखा जाता है ना, वो गोला हम लड़कियों को ही मतलब इस दिन जब कन्या को हम जिमाते हैं ना, उसी टाइम हम बच्चों को दे देते हैं। हमारे मैं शुरू से ऐसा ही करते हैं। आप कैसा करते हैं तो प्लीज़ बताइए। और अब मेरे हस्बैंड कन्या को बुलाने चले गए हैं, और फिर मैं तब तक पूरी वगैरह सब सेक के रख लूँगी, क्योंकि फिर जब आ जाती है ना माताएँ रूपी कन्या, फिर उनको पैर धुलाना वगैरह ये सब करना होता है। इसलिए मैं पूरी वगैरह पूरी इतना सेक लूँगी। और सब प्रसाद मेरा बन तैयार है। और मैं पहले भी यहाँ पे भोग लगा दूँगी। ये भोग मैंने थोड़ी सी मतलब मैं उपले रखती हूँ, और उपले मैंने इसमें थोड़ा सा गूगल और कपूर डाल दिया है, और 1 चम्मच। और मैं पहले भोग लगाऊँ। कहते हैं ना कि हमें सीधा मतलब अग्नि में जब हम भोग लगाते हैं ना, तो सीधा वो हमारे मतलब इष्ट देवताओं को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए मैं, और कन्याएँ हमारी आ चुकी हैं। सारा तो मैं सूप नहीं करवाती, क्योंकि सुबह के बहुत टाइम होता है। पैर वगैरह मैं धुलवा चुकी हूँ सबके। और अब मैं पहले तिलक करूँगी, और फिर मतलब करूँगी। हस्बैंड मेरे मुझे धागा तोड़ कर दे रहे हैं कलावे का। अब मैं सबको मतलब प्रसाद और हलवे और चने का प्रसाद दूंगी। उसके बाद बेटे ने पूरियाँ दे दी हैं, और मतलब हो चुका है। अब मैंने दक्षिणा वगैरह दे दी है। और बेटे मेरे ये बुक्स दे रहा है, और बोला है मुझे सूट नहीं करना बिल्कुल भी। और कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग आपको ये। फिर उसके बाद 12 बज चुके थे। मैं अपना काम निपटा, किचन का सिलाई मुझे थोड़ी करनी थी, ब्लाउज अर्जेंट देना था, वो मैं आ चुकी हूँ। और मेरे व्लॉग आज का आपको कैसे लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट करिए आज कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हैं आप। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हो तो फिर थैंक यू फ्रेंड्स वॉच करने के लिए।